हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर को, क्लास 9th का। एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये पार्ट 4 होने जा रहा है इस चैप्टर का। ऑलरेडी 3 वीडियोज हमने अपलोड कर दिया है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख करके आइए, ताकि इसमें जो भी चीज़ एक्सप्लेन किया गया है उसको समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा, ओके, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि हाउ टू फैक्टराइज अ गिवन पॉलिनोमियल। कोई अगर पॉलिनोमियल दिया है तो उसको कैसे फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, देखिए फैक्टराइज करना मतलब क्या, फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज रहेगा, लाइक कोई नंबर रहेगा, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, या फिर कोई पॉलिनोमियल है, उसको जो है प्रोडक्ट, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या कह रहा है फैक्टराइजेशन का मतलब कि द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अ पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स। यानी कि यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 32 है, ठीक है, अब 32 का फैक्टर्स क्या क्या होता है। 32 का फैक्टर 1 होता है, 32 का फैक्टर 2 होता है, 32 का फैक्टर 3 तो नहीं होता है, 4 होता है, एंड देन 5 6 7 8 8 होता है, एंड देन 16 होता है, एंड 32 इटसेल्फ। ठीक है, ये सारा फैक्टर्स है। ओके, तो अगर हम 32 को लिखे प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, देन कैन वी राइट लाइक दिस, दैट 4 into 8 लिख सकते हैं ना, 4 into 8, क्योंकि 4 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, राइट। या फिर 32 को हम लिख सकते हैं 2 into 16, यहाँ पे 2 भी फैक्टर है, 16 भी फैक्टर है 32 का। या फिर 32 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 4, या फिर हम 32 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 टाइम्स। ठीक है, या फिर 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 into 1, राइट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेस किया है 32 को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, किसका प्रोडक्ट, तो इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं 4 तो ये भी फैक्टर है 32 का, 8 तो ये भी फैक्टर है 32 का, ठीक है, 2 भी फैक्टर है 32 का, 16 भी फैक्टर है 32 का। ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेस किया गया है 32 को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। किसका प्रोडक्ट, तो उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कि वो प्रोसेस जिसमें कि हम एक्सप्रेस करते हैं कोई नंबर को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स। टू और मोर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने को ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसी मैं अगर दूसरा एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल 15, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 into 5। ठीक है, तो ये हमने जो एक्सप्रेस किया है ना 15 को एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, ऐसी अगर मैं लिखूं 20, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 into 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20 को हमने एक्सप्रेस किया है उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना एक्सप्रेस करने को, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 into 5। यहाँ पे 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, तो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया है 20 को, देन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, ठीक है, ये एक्सप्रेस करने के प्रोसेस को ही हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। तो हालांकि हम जो फैक्टराइज नंबर को कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी को भी कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट के
मतलब उसके जो फैक्टर्स होंगे उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, राइट। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन। अच्छा, पॉलिनोमियल को जो फैक्टराइज करने का तरीका है, ठीक है, वो कई सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय टेकिंग द कॉमन फैक्टर। ठीक है, कई सारे मेथड्स है। इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम 2 मेथड पढ़ने वाले हैं एंड बाकी के मेथड जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियोज बहुत मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के जो मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला हम मेथड पढ़ेंगे विच वन, कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, एंड दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं विच वन, कैन यू गेस? नो, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, और एक जो मोस्ट फेमस मेथड है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा जाएगा ही, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, जो कि क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के लिए यूज किया जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को लेकर के हम ये करेंगे एंड फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ये 2 मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस 2 टर्म, ये 2 टर्म है पॉलिनोमियल में, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है। तो जितने भी टर्म हो, 2 टर्म हो या 2 से ज्यादा टर्म हो, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है। ठीक है, क्या क्या कॉमन है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2x स्क्वायर, अच्छा 2x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स, ठीक है, डॉट से भी ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि भाई इसमें 2 और x है और इसमें x है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है? तो x तो दोनों में आ रहा है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब हम ब्रैकेट देंगे। अब क्या बचा इसमें हमने ये 2 बचा, 2 तो हमने बाहर लिया नहीं, कॉमन नहीं लिया, तो 2 बचा। और यहाँ पे x स्क्वायर था, इट मीन्स x इंटू एक्स था, तो एक x को हमने बाहर ले लिया, तो एक ही x बचा, इट मीन्स 2x। और प्लस यहाँ पे x था, हमने पूरा बाहर ले लिया, इट मीन्स यहाँ पे 1 बचा। कितने बचे? यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते सर, कुछ नहीं बता, 0 बचा। नहीं, यहाँ पे x इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, 0 नहीं लिखेंगे, 0 गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 है, 1 इज हिडन। ओके, तो यहाँ पे बच गया 2x प्लस 1, तो यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2x प्लस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे क्लियरली पता चला है कि इसमें x और x दोनों में कॉमन है, तो x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या होगा, 2 बचा, देन प्लस यहाँ पे x हमने बाहर ले लिया, इसका मतलब 1 बचा। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, ये क्या था 2 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1। ठीक है, और यहाँ पे x बाहर आ गया तो 2 बचा, यहाँ पे x बाहर आ गया तो 1 बचा, x के साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में था। तो हमने देखा कि 2x प्लस 1, 2x प्लस एक्स जो है ना, दैट इज इक्वल टू x इंटू 2x प्लस 1 का होल। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें हम लोग को करना कुछ नहीं है, सिंपली जो कॉमन रहेगा ना, सारे टर्म्स में जो भी कॉमन है दैट विल टेक आउट। ठीक है, कॉमन को हम ये करना होता है, अलग करना होता है। अब यहाँ पे जो है सो यस, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 6x है। तो यहाँ पे देखना है कि क्या कॉमन है। 2 से दोनों में, यहाँ 2 है और 6 में भी 2 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, 6 का फैक्टर है ना 2, तो यहाँ पे 6 का फैक्टर 2 है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हम कॉमन दिख रहा है हमें, तो कॉमन फैक्टर ले लेंगे। यहाँ पे 2 आ गया, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम लोग x ले लिए कॉमन। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे एक 2 हमने ले लिया, हट गया, और x स्क्वायर था, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स था। ठीक है, तो एक x हमने बाहर ले लिया, तो एक x बचा। ठीक है, कितना बचा? एक x, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस है। अब हमने यहाँ पे जैसे 2 बाहर ले लिया था, यहाँ पे क्या था 6 था,
तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या, 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और x तो ऑलरेडी हमने ले लिया बाहर, तो x नहीं रहेगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x² प्लस 6x इक्वल्स 2x इंटू x प्लस 3 होल। ठीक है, दिस इज द आंसर। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2x इंटू x 2x² आ रहा है, एंड 2x प्लस 3 देन 2 3 जा 6x, तो 6x आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो कि फैक्टराइज सही से हुआ है नहीं। तो अब यहाँ पे जो है सो क्या है, 2x प्लस xy है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, प्लस यहाँ पे x ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, बचा y, तो x इंटू 2 प्लस वाई होल। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 2x² प्लस वाई, सॉरी वाई प्लस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में ही है, 2x² वाई प्लस 6xy। ठीक है, अच्छा 2x² वाई मतलब क्या, यहाँ पे मैं बात करूं 2x² वाई, इसका मतलब होगा 2 इंटू x इंटू x इंटू वाई, और 6xy का मतलब क्या हो गया, 6xy, इसका मतलब हो गया 6 को हम और ज्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई। तो क्या क्या कॉमन हमें दिख रहा है इस दोनों में, ये दोनों में हम कॉमन दिख रहा है 2, तो हम यहाँ 2 बाहर ले लिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियरली पता चल रहा है कि 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 बार हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x कॉमन है, x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया। ठीक है, y कॉमन है, y कॉमन है तो हमने y ले लिया। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपको दिक्कत होता है तो इतना लिखे, अदरवाइज जो मेंटली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों में 2 था कॉमन, 2 से ये डिविजिबल और 2 से 6 भी डिविजिबल, तो 2 हमने ले लिया। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन है, तो एक x हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, एक एक y है, तो y कॉमन हमने y ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे 2 ले लिया हमने, x² था, x लिया, एक x बचा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक x बचा है, एंड देन प्लस है तो प्लस, यहाँ पे हमारे पास था 6, हमने लिया है 2। ठीक है, तो कितना बच गया, 3, तो यहाँ पे 3, और एक्स वाई तो हमने पूरा कॉमन लिया, एक्स भी कॉमन ले लिया, वाई भी कॉमन ले लिया, तो कुछ बचा नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया 2xy इंटू x प्लस 3 होल। आई होप समझ में आ रहा है। तो अगर डायरेक्ट आपको ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप सिंपली ऐसे जो है एक्सपैंड कर ले, एंड देन आप देखें कि क्या क्या कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है तो 2 हमने ले लिया, x कॉमन है तो x हमने ले लिया, y कॉमन था y हमने ले लिया। अब जो जो बचा ब्रैकेट देने के बाद, इसमें जो बचा है x बचा तो x हमने लिखा है, इसमें प्लस, तो इस वाले में क्या बचा था, इस वाले में 3 बचा था तो 3। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। चलिए नेक्स्ट, अब क्या यहाँ पे कह रहा है कि 2x² y² प्लस xy। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 2 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x तो कॉमन है, तो एक x हम ले लिए। y² है, y है यहाँ पे, तो y भी कॉमन है। अब ब्रैकेट, इसमें क्या बचा, 2 तो हमने लिया नहीं था, 2 बच गया। x² था, x हमने ले लिया, तो एक x बच गया। y² था, y हमने ले लिया, तो एक y बचा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, अब हमने एक x तो ऑलरेडी ले लिया है ये, तो ठीक है, और y भी ले लिया है, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लिकेशन। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे कि ये वापस से आ रहा है कि नहीं, x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू x x² y इंटू y तो y² प्लस उसके बाद xy इंटू 1 तो xy। तो क्रॉस चेक करेंगे, वापस से पहले वाला पॉलिनोमियल अगर आ जा रहा है, इट मीन्स आपका फैक्टराइजेशन सही है। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x² प्लस 20xy। ठीक है, अच्छा 5 है यहाँ पे और ये 20 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, सिंपल है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 है, यहाँ पे देखेंगे 5 है, तो 5 कॉमन हमने ले लिया। x² x है, तो x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x² था, x हमने लिया तो x बच गया, प्लस यहाँ पे 20 था, हमने 5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 4, तब ना 5 4 जा 20 होगा। ठीक है, तो 4 हमने लिया, और यहाँ पे x था, यहाँ पे x हमने ले लिया, तो x तो गया, y यहाँ पे बचा, x हमने ले लिया बाहर तो y बचा,
तो y हो गया ये। तो ये आपका हो गया फैक्टराइज। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि 36 AQB प्लस 60 A² BC। ठीक है, तो देखिए ज्यादा अगर बड़ा सा इक्वेशन या पॉलिनोमियल वगैरह आता तो घबराइए नहीं। ठीक है, बड़ा इसका मतलब नहीं है कि ये टफ होगा, इजी है, बस एक बार सॉल्व करके देखिए। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। क्या कह रहा है 36 AQB, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, 3 इंटू 3। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 36 को एक्सपेंड करने का, ऐसे डिवाइड करके, ये 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया एंड उसके बाद यहाँ पे a 3 बार है तो a इंटू a इंटू a इंटू b। और वहाँ पे 60, नेक्स्ट क्या था 60 A² BC। तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 को अगर हम देखें तो ऐसे करके लिख सकते हैं 2 30 टाइम्स, 2 15 टाइम्स, 3 5 जा, 5 1 जा। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 60 को एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और A² है, इट मीन्स A इंटू A, उसका बाद B इंटू C। अब सिंपल है कि ये हमने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, दोनों को अलग अलग सेपरेटली। अब कॉमन हमको लेना ना, हम लोग को क्या करना है, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हम ले लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है। ठीक है, और तो कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 12 कॉमन। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे A³ है, यहाँ पे A² है, तो A² कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि A है A कॉमन, फिर A है A कॉमन। अब तो A कॉमन नहीं है तो 2 बार हमने ले लिया। यहाँ पे देखेंगे B है एंड एक B है, तो फिर B कॉमन हम ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी आप देख सकते हैं भाई B कॉमन है। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, जो भी कॉमन था दैट वी हैव टेकन आउट। अब क्या बचा यहाँ पे 12 हमने ले लिया, तो 12 3 जा 36, तो 3 बचा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3 बचा हुआ है। अदरवाइज सिंपली देखिए डिवाइड करके कितना आ रहा है, तो 12 3 जा तो 3 आया। A² हमने ले लिया, यहाँ AQ था तो एक A बच गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक A बच गया, तो A बचा यहाँ पे। B ऑलरेडी हमने ले लिया तो अब हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 60 था हमने 12 लिया, तो 12 5 जा 60 यानी कि 5 बचा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 5 बचा है। आप सिंपली मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना टाइम से डिवाइड हो रहा है। अदरवाइज आप ऐसे जो एक्सपेंड करके देखें यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर शुरू में प्रॉब्लम होता है तो पहले आप ऐसे ही कीजिए, जब यूज टू हो जाएंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, देन सिंपली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करके 5 हो गया। A² था, A² हमने कॉमन ले लिया, B था, B हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या C हमने कॉमन ले लिया था तो C बचा। ये आपका हो गया फैक्टराइज। बहुत ही इजी है, घबराना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो घबराना ही नहीं है, एकदम इजी है। कितने बच्चे देख के घबरा जाते हैं, जबकि वो बहुत ही इजी रहता है वंस यू स्टार्ट। ठीक है, बनेगा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 5A देन B प्लस C होल माइनस 7B B प्लस C होल। ये ध्यान दीजिए, इसमें ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे हो गया, ब्रैकेट में ऑलरेडी आ गया, पहले से आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक टर्म है, पूरा मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये एक टर्म है, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है तो एक टर्म है। तो इसमें कॉमन देखना, टर्म्स में कॉमन देखना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग टर्म्स में ही कॉमन देख रहे थे कि ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तो टर्म्स में हम देख रहे थे कि कॉमन फैक्टर क्या था। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि B प्लस C, अच्छा 5A के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो B प्लस C यहाँ पे है और यहाँ पे भी B प्लस C है, तो दोनों में कॉमन है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो B प्लस C को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा B प्लस C, बट एक से ज्यादा है, प्लस के साथ माइनस के साथ, तो ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस टर्म में क्या बचा, अच्छा ब्रैकेट देंगे, इस टर्म में क्या बचा, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में था ना इसके साथ, तो ये हमने बाहर ले लिया। अच्छे समझेंगे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 5A। ठीक है, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे कि जैसे अगर मान लेते हैं कि 3x² प्लस 2y ले रहे थे, या फिर 6x²
ठीक है। यहाँ पे 2 अगर हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पे क्या बच रहा था, 3 बच रहा था, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जैसे 2xy है प्लस xy या x स्क्वायर y लाइक दैट, ठीक है, या x स्क्वायर ही लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है सो y कॉमन था, y कॉमन है, तो यहाँ पे बचा क्या, 2x, ठीक है। यहाँ पे हमने 2x क्यों लिखा, क्योंकि 2x जो है ना y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, y हमने बाहर ले लिया तो 2x बचा। तो ऐसे ही जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये 5a एंड ये मल्टीप्लीकेशन में b प्लस सी, ठीक है। तो b प्लस सी हमने बाहर ले लिया है तो क्या बचा, 5a बचा, ठीक है। क्या बचा, 5a बचा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो यहाँ पे हमने b प्लस सी ले लिया तो यहाँ पे 5a बचा। अब यहाँ पे माइनस है, अब हमने यहाँ पे b प्लस सी बाहर ले लिया तो ये तो पूरा गया। अब क्या बचा, 7b बचा, क्या बचा, 7b बचा। यही आपका आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। b प्लस सी होल एंड 5a इंटू 5a माइनस 7b होल। अब यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट, तो 6 इंटू 2a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना। इसको जो फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले कॉमन देखिए, क्या देखना है, कॉमन। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2a प्लस 3b कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे। वी हैव टू टेक आउट द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन है 2a प्लस 3b, ये हमने बाहर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा। अच्छा, यहाँ पे और जो ये भी बचा, अब देखिए यहाँ पे अगर ये 2 नहीं रहता तब तो सिर्फ 6 बचता, बट यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स था, ये 2 टाइम्स था ना। अगर इसका स्क्वायर है इसका मतलब 2a प्लस 3b, ठीक है, इंटू 2a प्लस 3b, तो 2 बार है। हमने एक ही बार बाहर लिया ना कॉमन, क्योंकि यहाँ एक ही था, एक ही बार कॉमन आ रहा था, तो एक बार तो बचा है ना। तो 6 इंटू ये बच रहेगा आपका 2a प्लस 3b, ओके। उसके बाद यहाँ हो गया, फिर इस टर्म में आते हैं तो माइनस, ये तो पूरा का पूरा बाहर गया, तो क्या बचा, 8 बचा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो इसको और एक्सपेंड करके लिख सकते हो 2a प्लस 3b, ठीक है। और यहाँ पे 6 2 जा 12 a प्लस 6 3 जा 18 b माइनस 8, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके बैठो, इसको प्रैक्टिस करो, खुद से 1-2 बार बनाने की कोशिश करो, राइट। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हमने देख लिया है कि भाई हाउ टू फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लेकर के कैसे फैक्टराइज करेंगे, वी हैव डन, और मतलब सफिशिएंट क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग करके। अब इसमें करना क्या है, तो जैसे अगर हम देखें कि a b प्लस b c प्लस ax प्लस cx, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हम इसका जो है सो ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब 4 जो टर्म्स दिया है, 4 में हम 2 को 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, ऐसे देखेंगे जिसमें दोनों में कॉमन कुछ होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी जो ऑलरेडी ग्रुपिंग के फॉर्म में रहता है, अगर हम ये देखें इस दोनों में कुछ कॉमन है तो आंसर आएगा यस सर, इसमें b है और इसमें b है तो कॉमन है, और इसमें कुछ कॉमन है तो यस सर x और x कॉमन है, हम इस दोनों का ग्रुपिंग ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ग्रुपिंग हम ले लेंगे। इसका मतलब ऐसे समझो, चलो भाई ये एक ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इस एक ग्रुप में b कॉमन है तो b हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, अगर b बाहर हमने ले लिया तो यहाँ पे बचा a प्लस और यहाँ पे बचा c, ठीक है। फिर प्लस आते हैं, अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x को बाहर हम ले लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे a और प्लस यहाँ पे क्या बचा c, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर हम इस टर्म में पूरे में देखें, पूरा में, ठीक है, तो क्या कॉमन है, यहाँ पे a प्लस सी और a प्लस सी, तो a प्लस सी कॉमन है, ठीक है। तो a प्लस सी हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट। अब इसमें हम इन्हें a प्लस सी बाहर ले लिया, क्या बचा, b बचा, तो b हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे। फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस सी इस टर्म में
ठीक है। ए प्लस सी हमने बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स बचा, तो एक्स हम यहाँ पे ले लेंगे, तो हो गया, यही आपका आंसर हो गया, हमने फैक्टराइज कर लिया है। ठीक है, आप इसको अदर वे में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, बस हाँ जिस जिस का ग्रुप बना रहे हैं उसमें कुछ कॉमन होना चाहिए। जैसे एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, तो पहले तो इस दोनों का ग्रुपिंग हमने किया था, अनदर वे में भी कर सकते हैं। देखिए, अच्छा इसमें और इसमें कुछ कॉमन है ना, ए कॉमन है, तो इसको एक साथ हम लिख लेंगे, ए बी प्लस ए एक्स। ठीक है, इसका भी ग्रुपिंग कर सकते हैं क्योंकि कॉमन है, पहले इस दोनों का ग्रुपिंग हमने किया था क्योंकि इसमें बी कॉमन था। उसके बाद प्लस यहाँ पे बी सी एंड सी एक्स, इस दोनों में सी कॉमन है, बी सी प्लस सी एक्स, इस दोनों में सी कॉमन है, तो इसका हमने ग्रुपिंग कर दिया। इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बाहर आ गया तो बी, और यहाँ पे ए बाहर आ गया तो एक्स, फिर प्लस यहाँ पे क्या है कॉमन, सी है कॉमन, सी बाहर हमने ले लिया, यहाँ पे बचा बी प्लस यहाँ पे बचा एक्स। ठीक है, अब इस दोनों टर्म में देखेंगे कि b प्लस एक्स कॉमन है, तो हम b प्लस एक्स को कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा, ये पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे a बचा। ठीक है, प्लस और इसमें हमने b प्लस एक्स को कॉमन ले लिया तो c बचा। ठीक है, ये आपका आंसर है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, ये था, दोनों सेम ही आएगा, आप ग्रुपिंग कैसे भी करो बट रिजल्ट आपको सेम ही आएगा। तो ये हो गया भाई फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, हम दो का ग्रुप बनाएंगे, ऐसा लेंगे जिसमें कॉमन हो, तभी हम जो सो फैक्टर को कॉमन बाहर ले सकते हैं, राइट, ऐसा नहीं ग्रुप बना देना कि कॉमन ही ना हो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो इस दोनों का ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, एक्स कॉमन है, इसमें कुछ नहीं कॉमन है, मतलब 1 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन है तो x हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, 1 हमने ले लिया है। ठीक है, इसको फिर अच्छे से लिख देता हूं मैं, x प्लस 3 था ना, ठीक है, तो यहाँ पे 1 समझिए मल्टीप्लाई, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म है, तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, चलिए फिर से मैं करता हूँ इसको। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 है, तो हमने इसका ग्रुपिंग कर लिया, हमने इसका ग्रुपिंग कर लिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसमें कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, x कॉमन आया तो x बचा, यहाँ पे x बाहर कॉमन ले लिया तो 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन लेने को नहीं है तो 1 लिख के छोड़ देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 कॉमन है। आई होप समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो सो देखेंगे इस टर्म में x प्लस 3 आया, x प्लस 3 आया, यहाँ पे 1 हमने ऐसे ही ले लिया, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो नहीं भी लिखो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 हमने ले लिया ताकि आगे थोड़ा आसान हो जाए। ठीक, तो x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये एक टर्म था, ये दूसरा टर्म था, इस टर्म में से हमने x प्लस 3 ले लिया बाहर, तो क्या बचा, x बचा। चलिए x को हम लिख लेते हैं, फिर प्लस है, यहाँ पर से x प्लस 3 हमने पूरा बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा है, 1 नहीं भी लिखेंगे तो मतलब 1 बचा है। ठीक है, बाहर अगर हम ले रहे हैं फैक्टर तो यहाँ पे 1 बचेगा, मल्टीप्लिकेशन में 1 हमेशा रहता है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। इसका ग्रुपिंग हम देखते हैं कि ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं क्या, अनदर वे में लिख सकते हैं। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे ऐसे भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, सर इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसको एक साथ कर दें तो कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में x कॉमन है, और यहाँ पे 3x एंड 3 में 3 कॉमन है, ऐसे करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों में x कॉमन है तो x हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर था तो एक x बचा, प्लस x था, x कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, क्योंकि हमेशा 1 मल्टीप्लीकेशन में रहता ही रहता है, तो कुछ ना बचा इसका मतलब नहीं 0 लिख देना है, तो यहाँ पे 1 हुआ। ठीक है, प्लस यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है तो 3 हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, 3 1 जा 3, आप चेक भी कर सकते हो, 3 इंटू एक्स तो 3x, 3 इंटू 1 देन 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे
कि इसमें x+1 कॉमन है, इस टर्म में x+1 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई x+1 को कॉमन हम ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो इस टर्म में क्या बचा, x+1 हमने कॉमन ले लिया तो x बचा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने लिखा x, और यहाँ पे इस टर्म में x+1 हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचा 3, तो हमने लिखा 3। तो x+1 होल इंटू x+3 होल, तो यही आया आपका सेम रिजल्ट। ठीक है, ग्रुपिंग अलग करेंगे। हाँ, ग्रुपिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि कुछ कॉमन होना चाहिए जिस चीज का हमने ग्रुप बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इस दोनों में कुछ कॉमन है, तो यस सर कॉमन है, बी कॉमन है। चलिए इस दोनों का ग्रुपिंग बना देते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो कि भाई इस दोनों का ग्रुपिंग बना दिए 6ab माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है। यस सर, सी कॉमन है एंड 2 भी कॉमन है, तो चलिए इसका भी ग्रुपिंग कर देते हैं। हमने ग्रुपिंग कर दिया। अब देख लेते क्या कॉमन है। इसमें 6 तो आ नहीं रहा, तो क्या कॉमन है, सिर्फ बी कॉमन है, बी हमने ले लिया। यहाँ पे 6 बच गया, ए बचा एंड बी नहीं बचा, बी तो हमने कॉमन ले लिया। माइनस बी स्क्वायर था, बी हमने कॉमन ले लिया, एक बी बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 एंड ये 12 दोनों 2 से डिविजिबल है, हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद सी एंड सी कॉमन है तो सी हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बचा क्या, 2 6 या 12, तो 6 बचा यहाँ पे। राइट, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 6, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो 6 बचा। ओके, तो 6 और ए तो हमने कॉमन ले लिया तो ए बचा, सी हमने कॉमन ले लिया तो सी नहीं बचा। माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 और सी को हटा देंगे तो बी बचा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में 6a माइनस बी कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है, 6a माइनस बी, इसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इस टर्म में 6a माइनस बी को हटा दिए तो क्या बचा, b बचा, तो b प्लस यहाँ पे 6a माइनस बी को अगर मैं हटा दूं तो क्या बचा 2c, तो हमने 2c लिख लिया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, बहुत ही स्लोली मैंने समझाया है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग आप अलग करके भी एक बार आप ग्रुपिंग चेंज करके भी देखना। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसका और इसका ग्रुपिंग करके देखो, क्योंकि इसमें बी एंड बी कॉमन है एंड यहाँ पे 2 एंड 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं, बट यू विल ट्राई, एक बार ट्राई करके देखो आप, उसे भी बन जाएगा, यू विल गेट द आंसर। अब आ जाते हैं 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। ठीक है, यहाँ पे a कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ पे b कॉमन है, 4 कॉमन है, इसी का ग्रुपिंग कर दिया जाए, नो इश्यूज। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 3ax माइनस 6ay, इसका हमने ग्रुपिंग कर दिया, उसके बाद माइनस है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो 8by। अच्छा, यहाँ पे माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर लिया, इसका माइनस हमने कॉमन ले लिया है, माइनस हमने क्या किया, कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इसको अब क्या करना पड़ेगा कि बाहर ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस प्लस, ठीक है, 4bx माइनस माइनस 8by। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे प्लस, तो ये वाला यहाँ पे हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। ठीक है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो। मैंने ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि 8by था प्लस 4bx, तो हमने कुछ नहीं किया, बस 4bx पहले लिख दिया और माइनस 8by बाद में लिख दिया, और कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, साइन वाइन चेंज नहीं किया, तो बाहर भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द ऑर्डर। ठीक है, इसको इधर लिख सकते हैं, बट साइन चेंज नहीं करना होगा। अब देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है इसमें। तो इसमें देखेंगे 3 एंड 3 कॉमन है, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 3 हमने ले लिया। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, a हमने कॉमन ले लिया, x है नहीं है, y भी नहीं है, चलिए
तो यहाँ पे क्या बच गया, 3a बाहर आ गया, यहाँ पे बचा x माइनस, यहाँ पे 6 था तो 3 2 जा 6 यानी कि 2 बचा, यहाँ पे a हमने कॉमन ले लिया, y बचा तो x माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्लस, यहाँ पे क्या है 4 है एंड 8 है, तो दोनों में 4 कॉमन है, दोनों 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 4 ले लिया। b एंड b कॉमन है, हमने b ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x बचा माइनस, यहाँ पे क्या बचा 4 2 जा 8, तो 2 हमने ले लिया एंड y बचा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे x माइनस 2y, यहाँ पे x माइनस 2y, यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है, तो हम x माइनस 2y को कॉमन लेकर के बाहर कर लेंगे, राइट। अब इस टर्म में क्या बचा, x माइनस 2y हमने बाहर ले लिया, बचा 3a, तो हमने लिखा 3a प्लस यहाँ पे x माइनस 2y हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा 4b, तो हमने लिख दिया 4b। तो आपको आंसर आ गया, दिस इज द आंसर, हमने फैक्टराइज कर लिया है। ठीक है, दिस इज द आंसर, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आप इसका ग्रुपिंग चेंज करके एक बार ट्राई करना, राइट। ठीक है, डिफरेंट वेज में ट्राई करो आप लोग क्वेश्चंस को। जैसे आप इस दोनों का भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में x कॉमन है। कोई भी दो टर्म में भी कॉमन ये कॉमन आ गया ना, उसको अलग कर लीजिए, और दूसरा जो कॉमन नहीं उसको भी अलग कर लीजिए, बाद में कॉमन मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 बाई x। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये x को हम a मान ले रहे हैं, 1 बाई एक्स को अगर हम b मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट आ रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, अगर यहाँ पे 2ab आ जाता तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते थे ना। तो एक बार देख लेते हैं, अगर हम इसको x मान ले, ठीक है, a मान लिए, और ये जो है सो 1 बाई एक्स को हमने b मान लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे 2ab अगर हम लिखें, 2 इंटू ये a इंटू b। ठीक है, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये x तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये तो 2 ही आएगा। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा तो वापस से 2 ही आएगा, तो हम तो कुछ चेंज कर नहीं रहे हैं, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में आ गया, यहाँ से यहाँ तक में, बट वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आया इसके मल्टीप्लिकेशन से, ये पूरा का पूरा 2 ही है, अभी 2 है, ये लिखने का तरीका अलग हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर यहाँ पे माइनस 2x माइनस 2 बाई एक्स है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, ये वही कि हमने a एंड b का होल स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बचा है दैट वी विल राइट, यहाँ पे क्या बचा है माइनस 2x माइनस 2 बाई एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे कि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या माइनस ले सकते हैं कॉमन, 2 भी कॉमन है तो 2 भी हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x, 2 बाहर हमने लिया तो x बचा, और फिर यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया है, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 बाई एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 बाई एक्स कैसे बचा, देखिए 2 बाई एक्स जो है 2 बाई एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, बाहर, तो क्या बचा 1 बाई एक्स। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसमें x प्लस 1 और इसमें x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 बाई एक्स, इसमें x प्लस 1 बाई एक्स, ये कॉमन है, तो जो कॉमन है हम उसको बाहर ले लेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट, इसमें x प्लस 1 बाई एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस 1 बाई एक्स बचा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, ये 2 बार था, तो एक बार हमने बाहर ले लिया, एक बार बचा यहाँ पे, तो x प्लस
1/x, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे x प्लस 1/x एक ही बार है, ये पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 कॉमन, ये 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने फैक्टराइज कर लिया, इसको आप प्रैक्टिस करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो डू कमेंट, ठीक है, लेट मी नो दैट वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, ओके। अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की वीडियो में भी हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, अनदर मेथड। आज हमने 2 मेथड पढ़ा, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर एंड बाय ग्रुपिंग, ठीक है, ये 2 मेथड हमने पढ़ा। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स को लेकर के, एंड देन फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ट्राइनोमियल, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है, 3 स्टार 5 स्टार जो भी करना है। तो इस दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोग को जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग, समझ में आ रहा है आपको। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, ठीक है, या कुछ बताना हो तो डू कमेंट, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू।